हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू धर्मेंद्र बीजेपी। तो चलिए आज का अपना नया कुछ टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक अपना बहुत ही इजी तरीके से, जैसे आपने पीछे के टॉपिक को पढ़ते आए हैं उसी तरह से, उसी अंदाज से अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मैक्लेरियंस थ्योरम। मैक्लेरियंस थ्योरम आपने प्रीवियस टॉपिक को पढ़ा है, मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रांजे, जिसे लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। सेम उसी पर आधारित है। आप लोग को थोड़ा सा भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा आप लोग का। तो चलिए, मैक्लेरियंस थ्योरम जितना आसानी से हम लोग लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को खत्म किए, उतनी ही आसान भाषा में अपने मैथ्स की तरह एकदम से एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे, जो कि हम लोग को कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो आते हैं अपने मैक्लेरियंस थ्योरम का थोड़ा सा कुछ डिफिनेशन है, स्टेटमेंट है, जिसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो आइए, मैक्लेरियंस थ्योरम, ये देखिए मैक्लेरियंस थ्योरम। स्टेटमेंट इसका क्या है? स्टेटमेंट है, इफ f of x is a function of x can be expanded can be expanded, ये क्या है? expanded can be expanded in ascending power of x। x को ascending पावर में सजाना है। क्या लिखा है? इफ f of x is a function of x can be expanded in ascending power of x। x को ascending ऑर्डर में सजाना है, ascending पावर में सजाना है। तो जैसे कि आप लोग के सामने स्पष्ट है, f of x को क्या करना है? सबसे पहले f of जीरो करना है, फिर x f डैश जीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो, डॉट 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 इसी तरह से एन तक जाता रहेगा। एन संख्या तक जाएगा तो एन संख्या के पास क्या होगा? एक्स पर पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, एफ पर पावर एन जीरो। मतलब कि एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन दिया रहेगा, उसे एफ ऑफ नॉट करना है। तो ज्यादा थ्योरी में उलझने से कोई फायदा नहीं है। थ्योरी 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 करते करते अपने कॉन्सेप्ट का पता नहीं चलता है। इसीलिए जब तक आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को नहीं कीजिएगा, तो इधर कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए, आपने कुछ क्वेश्चन लिया है, जो कि क्वेश्चन इस तरह से है, एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इपर पावर एक्स इन मैक्लेरियंस सीरीज। आप लोग से एक विनती है हमारी, हाथ जोड़ कर विनती है, राइटिंग समझ में नहीं आए तो बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जितना वर्ड लिखते हैं उतना वर्ड बोलते हैं, बिना बोले नहीं लिखते हैं। तो यह क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है ये, एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इक्वल पावर एक्स इन मैक्लेरियंस सीरीज। मैक्लेरियन सीरीज हमें ज्ञात करना है, इसे मैक्लेरियन सीरीज में एक्सपेंड करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। आप लोग जैसे लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़े, एकदम सिंपल उसी तरह से है। सॉल्यूशन, गिवन डेट में क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है, हम इन सबको लिख लेंगे। गिवन डेट में जो दिया हुआ है वही लिखेंगे। अब मेरी बातों से आप लोग नहीं बोलिएगा कि आप तो बोले जो नहीं दिया हुआ है वो भी लिख लेंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं है।
गिवन दैट। आप लोग के लिए राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। गिवन दैट। ये क्वेश्चन सब स्लाइड पे आ रहे हैं। हाँ, स्लाइड पे ठीक है क्वेश्चन। एक्सपेंड देखिए आपको एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इक्वल पावर एक्स इन मैक्लेरियंस सीरीज। मैक्लेरियंस सीरीज। उसके बाद गिवन दैट में क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इक्वल पावर एक्स दिया हुआ है। इक्वल पावर एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले अपने फार्मूला में क्या पढ़े हमने? फार्मूला में पढ़े एफ ऑफ नॉट निकालना है। आप लोग के सामने है। एफ आउट नॉट निकालना है तो एफ आउट नॉट निकालने के लिए एक्स की जगह यदि हम जीरो रखेंगे तो एफ आउट नॉट निकल जाएगा। एक्स की जगह यदि जीरो रखेंगे तो एफ आउट नॉट निकल जाएगा। पुट एक्स इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा एफ ऑफ जीरो इक्वल टू इक्वल पावर जीरो। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू इक्वल पावर जीरो सिंस किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर जीरो होता है तो उसका मान वन होता है। क्या होता है? किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर जीरो होता है तो उसका मान वन होता है। तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन। ये तो लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही इजी वे में इसे लिख सकते हैं। चलिए, अब क्या निकालना है हमें? अब निकालना है एफ डैश जीरो। एफ डैश के लिए पहले एफ ऑफ एक्स के को एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करेंगे। अगेन ए जी ए आई एन अगेन। अगेन में क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इक्वल पावर एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है डी अपॉन डी एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन। इसे साइड में लिखते जाते हैं, आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इक्वल पावर एक्स है। इसे एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो तो इक्वल पावर एक्स ही होगा। पुट हमें एफ डैश एक्स से मतलब नहीं है, हमें एफ डैश जीरो से मतलब है। तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो। एफ डैश जीरो एफ डैश जीरो इक्वल टू इक्वल पावर जीरो इक्वल टू वन। तो एफ डैश जीरो भी क्या निकल गया अपना? वन निकल गया। एफ डैश जीरो इक्वल टू वन। इसका भी मान एफ डैश जीरो इक्वल टू वन आ गया। तो चलिए, जब आपने एफ डैश जीरो का मान भी वन निकाल लिया उसके बाद आते हैं एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए। एफ डबल डैश एक्स के लिए सबसे पहले अपने को एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल पावर एक्स। एफ डैश एक्स एक बार डिफरेंशिएशन किए। यदि एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो वो दो बार डिफरेंशिएशन होगा। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो दो बार डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है? इक्वल पावर एक्स। इक्वल पावर एक्स को दो बार डिफरेंस एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डैश हो जाएगा, तो इसे डबल डैश देते हैं। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू इक्वल पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो इक्वल पावर एक्स ही होगा। अब पुट एक्स इक्वल टू जीरो। पुट एक्स इक्वल टू जीरो। एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू
इपर पावर जीरो, एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू इपर पावर जीरो। दो बार किए तो भी जीरो निकला। तीसरी बार करते हैं, एंड एफ डबल डैश एक्स कितना आया है, इपर पावर एक्स। एफ डबल डैश एक्स जब इपर पावर एक्स है, इसे एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा इपर पावर एक्स। एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा इपर पावर एक्स। और एफ ट्रिपल डैश एक्स जब इक्वल पावर एक्स निकल गया तो पिछले कैसे करते आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, पुट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो करने पर क्या आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू इक्वल पावर जीरो इक्वल टू वन। इसीलिए एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू वन। एफ वन इक्वल टू की कितना निकला, एफ वन इक्वल टू बी जीरो निकला। एफ डबल डैश एफ वन इक्वल टू वन निकला है। देखिए यहाँ एफ वन जीरो इक्वल टू वन निकला। एफ डैश एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू, यहाँ क्या लिख दिए हैं, इक्वल पावर जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा वन, लिख देते हैं। आप लोग इतना सा तो ध्यान दे सकते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू इक्वल पावर जीरो। वो जीरो है, शून्य शून्य जीरो। एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू वन। अब हमें सिंपल सा जैसे लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला लगाते थे, उसी तरह से इसमें एक्सपेंड करने के लिए इसका भी एक्सपेंड कर देते हैं। तो बाय मैक्लेरियंस थ्योरम क्या लिखेंगे, बाय बाय एम ए सी ई, बाय मैक्लेरियंस थ्योरम। बाय मैक्लेरियंस थ्योरम। मैक्लेरियंस थ्योरम बहुत ही इजी तरीके से लिख सकती है। अब मैक्लेरियंस थ्योरम होता क्या है उसे देखें। मैक्लेरियंस थ्योरम का सबसे पहला फंडामेंटल है कि एफ एक्स आपको दिया रहेगा। एफ एक्स तो दिया है, सब कोई जानता है। उसका क्या होता है, एफ नॉट प्लस एक्स एफ डैश नॉट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश नॉट ऑफ नॉट प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एन तक जाएगा। ये संख्या कहाँ तक जाएगी, ये संख्या एन तक जाएगी। तो चलो इसे एफ ट्रिपल डैश है, एफ ट्रिपल डैश ये छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी टाइम लग जाती है। अब हमें सबसे एफ ऑफ एक्स क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स इपर पावर एक्स है, इपर पावर नहीं, एफ ऑफ एक्स इपर पावर एक्स है, इपर पावर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ नॉट कितना है, वन प्लस एक्स एफ डैश नॉट कितना है, वन
वन प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस, सो सॉरी, इस सॉरी ये लिखाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू वन प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू वन प्लस डॉट डॉट डॉट। इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी इसे जब हल करेंगे तो इसका हल क्या निकलेगा, इपर पावर एक्स इक्वल टू, इपर पावर एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फैक्टोरियल टू को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल टू का टू ही हो जाएगा, टू इंटू वन इंटू टू, उसके बाद प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री का क्या आ जाएगा, सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। तो ये एक्सपैंड हुआ, एक्सपेंड किया इसे मैक्लेरियंस मीन वैल्यू थ्योरम से। तो आप लोग यहाँ तक तो बहुत ही इजी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग को सोचते होंगे कि उतारने का टाइम नहीं मिला, ऐसा बात नहीं, बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं। आप हो सके तो वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिएगा, उतारने का अपार टाइम मिलता है, मैथ्स है, एक बार समझ लीजिएगा ना, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा। तो क्वेश्चन ये क्या होगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आएगा, एक्सपेंड द फंक्शन। लेते हैं क्वेश्चन, आप लोग सोचिएगा कहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन वहीं से लेते हैं जहां से आपको पूछा जाएगा। एक्सपेंड द फंक्शन, देखो ये सी ई में अंतर नहीं पता चल रहा है, लीजिए हम कर देते हैं ना इसको डिफरेंट। एक्सपेंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos एक्स इन मैक्लेरियंस थ्योरम, एम ए एल ए आर ई ए एन एस, मैक्लेरियंस थ्योरम, टी एच ई ओ आर ई एम थ्योरम। Expand the function f of x equal to cos x in Maclaurin's theorem. Maclaurin's theorem, ये थोड़ा सा राइटिंग आप लोग के साथ हम भी मजे तरीके से सुधार लेते हैं। इन मैक्लेरियंस थ्योरम, MACLARENS। देखिए आप लोग ने एक बार मौका दिया, दूसरी बार में परफेक्ट। इसी तरह से धीरे धीरे आप लोग भी इसी तरह से मैथ्स को रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए। बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं आप लोग को मैथ, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो सॉल्यूशन, इसमें हम लोग को क्या दिया है, एक्सपैंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos एक्स। हमें कौन सा फंक्शन एक्सपेंड करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos एक्स। तो इसमें कोई देर करने की बात थोड़ा है, हम लोग तो सीख चुके हैं। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x, f of x equal to cos x, put x equal to 0, put x equal to 0, f of 0 equal to cos 0। cos 0 का मान क्या होता है, आप लोग तो महारत हासिल कर चुके हैं इसे नाइन्थ टेंथ में, नाइन्थ टेंथ 11th 12th में। तो इसीलिए एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, आप लोग को बहुत ही अच्छा से पता होगा। एंड, चलते रहिए अपने सीरीज में, अब कोई दिक्कत नहीं है। एंड
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, कॉस एक्स। इसे हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, जो कि फर्स्ट वीडियो में ही सारा कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश जीरो इक्वल टू माइनस साइन जीरो। साइन जीरो का मान क्या होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है। तो इसीलिए एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो। थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड में क्या है, एंड एफ डैश एक्स में क्या आया है, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स जब आया है, इसे दो बार एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डैश हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। अब पुट एक्स इक्वल टू जीरो, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसीलिए एफ डबल डैश, जीरो इक्वल टू कॉस जीरो का मान कितना होता है, वन होता है, तो माइनस वन। एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू माइनस वन। चलिए दो बार निकालें, कम से कम तीन तक निकालना है, तीन चार पांच अपने मन तक जहां तक जा सकते हैं आप। ये एंड है, आप लोग एस मत समझिएगा। एंड, फिर से एंड लेते हैं, एफ डबल डैश, ये डबल डैश है ना, हाँ, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है, तो इसे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इसमें जो ये माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। कॉस एक्स को साइन एक्स में डिफरेंशिएशन हुआ तो हुआ, कन्वर्ट नहीं किए हैं। पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसीलिए एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू साइन जीरो का मान जीरो। एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू साइन जीरो का मान जीरो। चलिए आप लोग यहाँ भी लिख देते हैं साइन जीरो, यहाँ भी लिख देते हैं कॉस जीरो। अरे यार, चलिए 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 दोस्तों, आप लोग को समझने में नहीं बन रहा है, हम समझ गए हैं आपका मजबूरी क्या है। पुट एक्स इक्वल टू जीरो है, तो ये हो जाएगा कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा, माइनस वन। ये हो जाएगा साइन जीरो, साइन जीरो, तो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। चलिए आप लोग को अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ कहाँ चलिए इस थर्ड भी निकाल लेते हैं, एंड थर्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद थ्योरम पे बैठाएंगे। एंड, एंड थर्ड में एफ ट्रिपल डैश तो निकल चुका है, एफ फोर डैश निकालेंगे, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू, एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसे एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ फोर एक्स इक्वल टू साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स को कॉस एक्स पुट एक्स इक्वल टू जीरो। स्टेप वाइज लिखते जा रहे हैं, आप लोग बहुत ही आसान तरीका से इसे समझ सकते हैं। पुट एक्स इक्वल टू जीरो। पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ फोर एक्स इक्वल टू कॉस जीरो। एफ फोर एक्स इक्वल टू कॉस जीरो। और कॉस जीरो का मान क्या होता है? वन। तो इसीलिए एफ फोर जीरो इक्वल टू वन। एफ फोर जीरो इक्वल टू वन। तीन चार पाँच छः सात आठ, जहां तक आपका मन है एन तक निकाल सकते हैं आप। उसके बाद आते हैं मैक्लेरियंस थ्योरम। बाय मैक्लेरियंस थ्योरम अब हम लोग लगाएंगे मैक्लेरियंस थ्योरम। तो चलिए, जब सब कुछ निकाल लिए हैं तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इन मैक्लेरियंस थ्योरम। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स पुट इतना इतना, एफ ऑफ जीरो निकल गया, एफ ऑफ वन निकल गया, एफ ऑफ टू निकल गया, एफ ऑफ थ्री निकल गया, एफ ऑफ फोर निकल गया। अब यहाँ लगा देते हैं बाय मैक्लेरियंस थ्योरम। तो चलिए, बाय मैक्लेरियंस थ्योरम, बाय MACLARIANS, बाय मैक्लेरियंस थ्योरम। THEOREM थ्योरम, बाय मैक्लेरियंस थ्योरम। आप लोग तो अब मेरा धीरे धीरे राइटिंग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। और ज्यादातर मैथ्स के स्टूडेंट को या टीचर जो पर्सनली मैथ्स पर फोकस करते हैं, उसका आपको राइटिंग बहुत ही उतना नॉर्मल ही मिलेगा, उतना खराब नहीं, उतना अच्छा भी नहीं, नॉर्मल मिलेगा। तो सेम सिचुएशन है कि हम मैथ्स को फॉलो करते हैं, तो मैथ्स का तो राइटिंग आपको थोड़ा सा लगेगा ही उस तरह से। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ नॉट इक्वल एफ ऑफ नॉट प्लस एक्स एफ डबल डैश, एक बार डैश होगा एक्स एफ ऑफ डैश नॉट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश नॉट एफ डबल डैश नॉट प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश नॉट एफ ट्रिपल डैश नॉट प्लस एक्स पर पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर एफ ऑफ फोर नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ नॉट का मान क्या दिया हुआ है? तो एफ ऑफ नॉट का मान देख लेते हैं। एफ ऑफ नॉट का मान वन है, एफ डैश नॉट का मान जीरो है। एफ ऑफ नॉट का मान वन है, तो यहाँ वन लिख देते हैं प्लस एक्स इंटू, हम दो का वैल्यू देख के आए हैं, एक्स इंटू एफ ऑफ डैश जीरो का मान कितना है? तो एफ ऑफ डैश जीरो का मान जीरो है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश नॉट का मान कितना है? आइए देख लेते हैं इसमें क्या लगाया। तो एफ डबल डैश एफ डबल डैश का मान कितना है? माइनस वन। माइनस वन और एफ ट्रिपल का मान जीरो। एफ डबल डैश का मान माइनस वन, एक्स स्क्वायर अपॉन टू गुना माइनस वन प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री गुना गुना जीरो, क्योंकि एक्स थ्री
एफ ट्रिपल डैश का मान कितना निकला है? एफ ट्रिपल डैश का मान 0 निकला है। तो एफ ट्रिपल डैश नॉट का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस एक्स पर पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स पर पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू एफ पर पावर 4 नॉट का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। उसके बाद cos x इक्वल टू cos x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा? x 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 को फैक्टोरियल में तोड़ते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा। अब गुना 0, फैक्टोरियल तो नहीं, तो इसमें होता है डायरेक्ट हम 0 भी कर सकते हैं। और इसका क्या हो जाएगा? एक्स पर पावर 4, इसका होगा एक्स पर पावर 4 अपॉन एक्स पर पावर 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब cos 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसीलिए cos 0 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस 0 प्लस एक्स पर पावर 4 अपॉन 4 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24, ये क्या हो जाएगा? 24। cos 0 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0 प्लस एक्स पर पावर 4 अपॉन 24। यदि आप लोग को लगे कि वीडियो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड हो रहा है या बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो स्पीड हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, जो भी हो रहा है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अपना ये फाइनल आंसर था, ये हुआ आंसर। तो चलिए, आप लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में डालिए। जो भी हो, जहां तक आप लोग फैला सकते हैं इस चैनल को फैलाइए। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। और फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग को बहुत ही अच्छा से सिखा दिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और दो क्वेश्चन इसमें करेंगे हम। बाकी आप लोग को यदि कोई भी डाउट हो पूरे मैथ्स में, M1 में आप लोग एडमिशन लिए हैं, M1 में यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। और अपना नाम साथ में कमेंट कीजिएगा, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पर। समझ गए? इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा।